नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून सबको। सबसे पहले आप लोग एक बार कंफर्म कर दीजिए कि आप लोग को साउंड प्रॉपर मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। शिव शक्ति नमस्कार। तो आप लोग कंफर्म करें कि साउंड आप लोग को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, फटाफट बता दीजिए। साउंड जो है वो प्रॉपर सबको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, ठीक है। तो आज जो हम लोग टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, नया टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हर एग्जाम में एक क्वेश्चन तो करीब करीब आ ही जाता है, ठीक है। इस बार एनटीपीसी जो एग्जाम लिया है रेलवे, तो उसमें हर बार दो दो क्वेश्चन हर सेट में था। सीबीटी 2 में जो सेकंड फेज हुआ है एनटीपीसी का, हर सेट में हर फेज में दो क्वेश्चन रैंकिंग से था। तो इसलिए जो ग्रुप डी का भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, जो ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं वो भी इस टॉपिक को बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि इसमें ग्रुप डी में आपका इस बार हर बार एक आध क्वेश्चन पक्का इस बार रहेगा, ठीक है। साथ में जिनको ड्राइवर और टेक्नीशियन का तैयारी करना है, लोको पायलट और टेक्नीशियन का तैयारी करना है, वो भी बढ़िया से इस टॉपिक को रखें, क्योंकि वो भी रेलवे का ही है और सबका एग्जाम रेलवे का एक ही कंडक्ट करेगा, तो उसमें भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो आइए ज्यादा देर न करते हम लोग स्टार्ट करते हैं रैंकिंग में। आर्यन कुमार आज पहुंच गए हैं, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपकी उपस्थिति के कारण लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से रैंकिंग को स्टार्ट करेंगे। रैंकिंग को हिंदी में हम लोग क्रम व्यवस्था बोलते हैं, ठीक है। किसी को बैठाना है, खड़ा करना है, तो रैंकिंग में करेंगे। आइए देखते हैं, इसको समझते हैं चीजों को। तो रैंकिंग में जो क्वेश्चन बनेगा आपका, यहाँ से दो टाइप का बनेगा। एक तो हॉरिजेंटल बैठाएगा, ठीक है। हॉरिजेंटल का मतलब एक लाइन होगा, इस पे एक वो यहाँ बैठेगा, एक वो यहाँ बैठेगा। तो इसमें जो हम लोग टर्म यूज करेंगे, शिव शक्ति और पीएसयू में तो एक क्वेश्चन आता ही है। हम अभी जो मेजर एग्जाम्स है, जो बड़ा बड़ा एग्जाम है, उसका हम बात किए हैं। जैसे कि अभी ड्राइवर है, तो ड्राइवर में अगर लोको पायलट आता है और आप देते हैं, तो इसमें कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर बार आएगा। ड्राइव चाहे हो सकता है जिस किसी को ग्रुप डी देना हो, तो उसमें भी इस बार 2 से 3 क्वेश्चन पक्का इससे रहेगा। पीएसयू में हो गया, बाकी डीआरडीओ जो भी एग्जाम्स है, पीएसयू हो गया आपका, या और भी बहुत सारे एग्जाम्स है, तो इनमें एक आध क्वेश्चन तो रहता ही रहता है, ठीक है। प्रदीप कुमार भीड़ से सर, ठीक है, आइए भीड़ से देखते हैं। यहां से हम बोले अभी कुछ बताया नहीं है, अभी बात ही हो रहा था। अब स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिए आप लोग। रैंकिंग का मतलब हो गया क्रम व्यवस्था। इसमें जो आपका क्वेश्चन बनेगा, दो टाइप का बनेगा। एक तो पहला जो होगा हॉरिजेंटल बनेगा, ठीक है। हॉरिजेंटल बात करेगा, हॉरिजेंटल का मतलब एक लाइन ऐसे होगा, इसको हॉरिजेंटल लाइन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो लाइन होगा, अगर इस पे किसी को बैठाता है, तो एगो यहाँ बैठेगा, एगो यहाँ बैठेगा। तो यहाँ से हम अगर देखें, तो इसमें किस टर्म का यूज करेगा? राइट और लेफ्ट का यूज करेगा। जैसे अगर यहाँ पे कोई है, तो इसके लेफ्ट में बैठाएगा, तो इस साइड बैठेगा। अगर यहाँ पे कोई है ई और इसके राइट में बैठाता है, तो इस इधर बैठेगा, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, बहुत ही आसान टॉपिक है, बशर्ते कि जो दिमाग में पहले से अगर किसी को भूसा भरा हुआ है या कुछ और दिमाग में उल्टा सीधा इसके बारे में रखे हैं, वो सारा निकाल के बस जितना बताएंगे उतना ध्यान दीजिएगा। एक क्वेश्चन गलत नहीं होगा, इसका 100% गारंटी रहेगा। लेकिन जो बताएंगे वही तरीका यूज करना है, उसमें कोई डाउट नहीं होगा। हम आपको दिखा भी देंगे हर एक चीज, लेकिन बशर्ते कि जो तरीका बता दे उस पर 100% फोकस कीजिएगा। तो एक तो हॉरिजेंटल बनेगा कि हॉरिजेंटल इस तरीके से बैठाएगा, जिसमें राइट और लेफ्ट का यूज करेगा। लेफ्ट का मतलब बायां हो जाएगा आपका, ठीक है, और राइट का मतलब दायां हो जाएगा। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं है। जो इसमें टर्म यूज होगा क्या होगा? राइट और लेफ्ट यूज होगा। जब वर्टिकल का बात करेगा, तो वर्टिकल कुछ इस तरीके से बैठाएगा। वर्टिकल का मतलब होगा कि एक ऐसा लाइन होगा, ठीक है। तो जो वर्टिकल होता है वो कॉलम में बैठाते हैं, जैसे कि, तो इसमें क्या होगा? अब यहाँ पे कोई बैठा हुआ है, सपोज कर लेते हैं कि यहाँ कोई आदमी है, ठीक है, यहाँ पे कोई बैठा हुआ है। अब बोलेगा तो क्या बोलेगा? या तो इसके ऊपर बैठाएगा या तो इसके नीचे बैठाएगा। तो यहाँ से किसका यूज होगा? टॉप और बॉटम का यूज होता है, ऊपर और नीचे का। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि अगर सपोज कर लेते हैं कि यहाँ पे कोई आदमी बैठा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे जो भी आदमी बैठा हुआ है, इसका 5th रैंक 10th रैंक है। क्या है? 10th रैंक है। तो इसमें अगर बोले कि यहाँ पे मान लेते हैं कि शिव शक्ति को बैठा देते हैं। यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? शिव शक्ति बैठा हुआ है। अब कोई बोला कि जो प्रदीप है वो शिव शक्ति से 3 रैंक आगे है, ठीक है। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इसमें एक ही बात पे ध्यान दीजिएगा
कि अगर बोल दिया कि शिव शक्ति से 3 रैंक आगे है तो 3 रैंक आगे आप इधर लेके नहीं जाएंगे, ऊपर में रहेगा, इस 7th रैंक पे रहेगा। ठीक है, प्रदीप कुमार जो रहेगा वो 7th रैंक पे ही रहेगा। आगे का मतलब क्या होता है कि अगर क्लास में हमसे कोई आगे है उसका मतलब हमसे ऊपर है, आगे का मतलब यही होता है ना। अब ऐसा तो नहीं ना होता है कि अगर हमारा 10th रैंक है क्लास में और बोला कि हमसे वो 5 रैंक आगे है तो उसका 15वां थोड़ी ना होगा, वो 5 ही रैंक पे होगा, हमसे 5 रैंक आगे है। ठीक है, जब पीछे का बात करेगा या नीचे का बात करेगा तब जाकर के हम नीचे आएंगे। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा, बहुत ही छोटा सा चीज आपको बताए हैं। अब हम बढ़ेंगे आगे और ध्यान से देखिएगा, इसको हम मिटाते हैं, यहां से आगे आते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन है। ठीक है, यहाँ पे इधर जो होगा वो लेफ्ट एंड बोलेगा, इसको बायां बोलेंगे, इधर इस साइड को, इस पॉइंट को बायां अंत बोलेंगे और इस पॉइंट को दायां अंत बोलेंगे, दायां। ठीक है, अब यहाँ पे एक जतिन भाई साहब हैं, इनको बैठाया गया है। तो जतिन को बैठाया गया है तो जतिन लेफ्ट से कितने नंबर पे है? 10th नंबर पे है। और राइट से कितने नंबर पे है? तो राइट से आपका 11th नंबर पे है। ठीक है, राइट से कितने नंबर पे है? 11th नंबर पे। तो यहां से हमको कोई पूछ दे कि यहां से यहां तक कितने लोग बैठे हुए हैं टोटल, तो टोटल निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि टोटल जब निकालना होगा हमको तो बस कुछ नहीं करना है, टोटल इक्वल टू इसका लेफ्ट एंड से कितना है? 10 है तो 10, और राइट एंड से कितना है? 11 है तो प्लस 11 और माइनस कर देंगे 1। तो यहाँ 10 11 कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा, और 21 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। मतलब अगर हम देखें तो इस लाइन में टोटल कितने लोग बैठे हुए हैं? 20 लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, अब अगर किसी को डाउट हो रहा होगा कि क्यों 1 को हम माइनस करते हैं तो वो भी यहाँ पे समझ लेते हैं। मान लेते हैं कि जतिन बाएं से तीसरा स्थान पे है, यहाँ पे छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं, समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा। मान लेते हैं कि जतिन जो है बाएं से तीसरा स्थान पे है, कौन स्थान पे है? तीसरा स्थान पे। यहाँ पे जतिन होगा। ठीक है, यहाँ पे जतिन है और बोला कि दाहिने से दूसरा स्थान पे है, तो दाहिने से दूसरा स्थान पे या दाहिने से चौथा स्थान पे है। तो दाहिने से अगर चौथा स्थान पे है तो 1 2 3 और एक चौथा स्थान पे हो गया ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो टोटल कितने लोग हैं? तो टोटल यहाँ पे 1 2 3 4 5 और 6 है। लेकिन अगर इस फिगर से अगर हम देखें तो जतिन दाहिने से बाएं से तीसरा था और दाहिने से चौथा था, तो 3 और 4 7 हो रहा था। तो 7 में से हम 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 6 आएगा। ठीक है, तो जब भी हम फिगर बनाएंगे वो किसका बनाएंगे? डिस्टेंस का बनाएंगे। अब डिस्टेंस क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, डिस्टेंस आपका कुछ नहीं है, यही है। अब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? 10 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है? 11 है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है? 10 है, और उधर से डिस्टेंस कितना है? 11 है। तो टोटल पर्सन इक्वल टू क्या होगा? टोटल जब भी पर्सन का बात करेगा तो टोटल पर्सन इक्वल टू क्या करेंगे? पर्सन इक्वल टू डिस्टेंस माइनस 1 कर देंगे, डिस्टेंस माइनस 1। जहां से भी पूछेगा वहां पे डिस्टेंस पूरा काउंट करेंगे। जैसे यहाँ पे अगर हमसे कोई पूछा कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, कितने पर्सन है, तो 10 इधर से डिस्टेंस है और उधर से डिस्टेंस 11 है, तो 10 11 21, 21 में से 1 घटा देंगे, 20 हो जाएगा। ठीक है, यहां से बढ़ते हैं आगे। यहां से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऊपर से नीचे बैठा है तो जतिन को ही फिर से हम बैठा दिए हैं। ऊपर से 10 नंबर पे है, नीचे से 11 नंबर पे है। तो यहाँ से भी पूछ दिया कि टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल आपके कितने व्यक्ति हो जाएंगे? 10 + 11 21, 21 - 1 20। सिंपल सा तरीका है। तो यही एक फॉर्मूला होता है कि टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। टोटल निकालना है तो क्या करेंगे? टॉप प्लस बॉटम माइनस 1। अब हम चलते हैं क्वेश्चन पे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करेंगे और फिर आप लोग धीरे धीरे चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां से ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे है, करते हैं हम, आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। कह रहा है कि एक पंक्ति में मोहन बाएं छोर से 8वें स्थान पे। एक पंक्ति में मोहन कहाँ पे है? बाएं छोर से 8वें स्थान पे। तो इधर से देखे तो यहाँ से बाएं छोर से 8वें स्थान पे है। ठीक है, और दाएं छोर से 17वें स्थान पे है। तो दाएं छोर से 17वें स्थान पे है, तो इधर से कितने स्थान पे है? 17th पे है। पूछा क्या आपसे कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल आपसे पूछा है। तो टोटल इक्वल टू होता क्या है? लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। ये लेफ्ट से कितना है? 8 है, राइट से कितना है? 17th है, और माइनस 1 कर देंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 17 और 8 25, 25 में से 1 माइनस होगा, कितना आ जाएगा? 24। मतलब यहाँ टोटल कितने लोग हैं?
24 लोग हैं, सॉरी 18 नंबर पे है यहाँ पे, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे आपका ये 18 है और 18 17 35 होगा, 35 में से 1 माइनस होगा 34 आएगा, ठीक है। 35 में से 1 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 34 आ जाएगा, 34 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम फिगर बनाए, लेकिन इस क्वेश्चन में फिगर बनाने का कोई जरूरत नहीं है, इसको हम मिटाते हैं। शुरुआत के जितने भी बेसिक्स क्वेश्चंस होंगे उसमें फिगर बनाने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ से हमसे टोटल पूछा है तो टोटल इक्वल टू सिंपल सा कुछ नहीं करेंगे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से लेफ्ट पे कितने हैं मोहन, 18 पे है, राइट से कितने पे है, 17 पे। 18 प्लस 17 कितना होगा, 35 होगा, और 35 में से 1 घटाएंगे कितना आएगा, 34 आएगा, ठीक है। अब सपोज कर लेते हैं कि सेम ही क्वेश्चन में दे दिए कि टोटल 34 लोग हैं और टोटल कितने हैं, 34 लोग हैं, और लेफ्ट से है 18वां नंबर पे, राइट से कितना नंबर पे होगा, तो यहाँ से इसी फॉर्मूले से निकल जाएगा। तो कुछ नहीं करना होगा, जब लेफ्ट या राइट से अगर पूछ दे तो टोटल में 1 प्लस करेंगे, क्यों, क्योंकि 1 है इधर आके प्लस होगा, माइनस में है तो इधर आके प्लस होगा, और टोटल में 1 प्लस करेंगे और उसके बाद लेफ्ट वाला को माइनस कर देंगे। तो यहाँ से 34 प्लस 1 35, और 35 फिर 18 इधर आके 35 में से माइनस होगा, तो कितना बचेगा आपका 17 बचेगा। तो ये तीनों चीज हम निकाल लेंगे। अगर हमसे कोई टोटल पूछा है तो इससे निकाल लेंगे, अगर मान ले रहे राइट दे दिया और टोटल दे दिया, लेफ्ट पूछा तो इधर कर देंगे, अगर मान ले रहे लेफ्ट दे दिया और राइट पूछ दिया टोटल दे करके तो लेफ्ट और -1 को इधर कर देंगे। तो यहाँ से 3 क्वेश्चन हम लोग बेसिक का जो बनेगा वो आसानी से बना सकते हैं कि टोटल पूछा तो आसानी से बता देंगे, लेफ्ट से पूछा तो आसानी से बता देंगे, और राइट से पूछा तो आसानी से बता देंगे। अब आते हैं हमको आगे के क्वेश्चंस पे, ठीक है। आप लोग ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से कह रहा है कि पंक्ति में कुल 50 व्यक्ति हैं, यदि मोहन ऊपर से 20वें स्थान पर है तो वह नीचे से कौन से स्थान पर होगा। टोटल कितना दे दिया है, 50 दे चुका है आपका। हम क्या बोले कि यहाँ पे नीचे और ऊपर से बताना है, तो नीचे और ऊपर वाला में भी सेम फार्मूला आपको बताएं, टॉप प्लस बॉटम -1, तो यहाँ पे भी वही फार्मूला काम करेगा। तो यहाँ से हम क्या बोले कि टोटल में 1 प्लस कर दीजिए, तो 50 में 1 प्लस कीजिएगा कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा, और 51 में से 20 माइनस कर देंगे कितना हो जाएगा, 31 आ जाएगा। मतलब वो नीचे से किस स्थान पे है, 31 पे है। देख पा रहे हैं कि बिना एक वर्ड लिखे आंसर आ गया। अब बताइए कि सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। पहले एक बार क्लियर करें आप लोग कि आप लोग को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब फटाफट थोड़ा कमेंट कीजिए कि आप लोग को क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि हम आगे बढ़ें। यहां तक सारी चीजें क्लियर हैं या नहीं, आप लोग फटाफट बताइए। थोड़ा क्लियर नहीं है, क्लियर हो रहा है सर। प्रदीप कुमार को क्या क्लियर नहीं हो रहा है, प्रदीप? प्रदीप कुमार आप बताएं थोड़ा क्या क्लियर नहीं हो रहा है बालक। प्रदीप को क्या क्लियर नहीं हो रहा है थोड़ा बताएं। इराजा बाबू को क्या क्लियर नहीं हुआ, फिर से 2 फिर से, ठीक है। अंकित कुमार को क्लियर है, ठीक है। आते हैं, देखिए फिर से करते हैं, समझने का प्रयास कीजिए आप लोग। यहाँ से हम क्या बोले आपको कि टोटल जहां पूछेगा, ऊपर टोटल पूछेगा तो अगर लेफ्ट राइट का बात करेगा तो टोटल इक्वल टू क्या बताएं, लेफ्ट प्लस राइट -1। सेम केस में अगर आपसे ऊपर नीचे दे दिया है तब भी टोटल इक्वल टू क्या बताया हमने, टोटल इक्वल टू टॉप प्लस बॉटम, मतलब ऊपर से और नीचे से, टॉप प्लस बॉटम -1, यही बताया हमने। और क्या बताया, तो अगर हमसे टोटल दे दिया और टॉप से पूछ दिया बॉटम दे करके, तो इस 1 को इधर लाएंगे, प्लस होगा, और उसके बाद बॉटम वाला माइनस कर देंगे। अगर यहाँ से हमको से बॉटम पूछ दिया टॉप दे करके, तो इस 1 को फिर लाएंगे, तो टॉप में 1, टोटल में 1 प्लस करेंगे और बॉटम वाला माइनस कर देंगे, टॉप पता चल जाएगा। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ से टोटल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से ऊपर से दिया हुआ है कि 20वें स्थान पे है, तो यहाँ से 20 पे ऊपर से है तो नीचे से कितने स्थान पे होगा, तो हम क्या बोले टोटल में 1 प्लस कीजिए, तो 50 में 1 प्लस करेंगे 51 हो जाएगा, 51 में से 20 माइनस करेंगे 31 हो जाएगा, तो यहाँ पे 31 आ जाएगा, ठीक है। आइए आगे, धीरे धीरे आपको समझ में आएगा।
यहां पे देखिए, यहां से कह रहा है कि एक पंक्ति में कुल 40 व्यक्ति हैं। टोटल कितने हैं? 40 हैं। दाएं छोर से 18वें स्थान पे है, वह बाएं छोर से कौन से स्थान पे होगा? तो ध्यान से देखिए, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं, बनाते हैं। टोटल इक्वल टू, अभी हम क्या बताएं आपको, टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। यहाँ पे टोटल दिया हुआ है कि टोटल 40 लोग हैं, बराबर में बाएं दाएं छोर से दिया हुआ है, तो लेफ्ट से हमको निकालना है। तो लेफ्ट प्लस राइट से कितने हैं? 18 पे है और माइनस 1। यहां से अगर बात को आगे बढ़ाते हैं तो ये 40 है, ये 1 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा और 18 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, बराबर बचेगा क्या? लेफ्ट। यहाँ 40 प्लस 41 हो जाएगा, माइनस 18 बराबर में लेफ्ट। यहाँ 41 में से 18 घटेगा, कितना बचेगा? तो यहाँ 23 बचेगा। और इधर क्या आया? लेफ्ट। तो लेफ्ट से वो कितने नंबर पे है? 23 पे है। लेफ्ट से कितने नंबर पे है? 23 पे। PDF 21 क्या हुआ यार तुमको? PDF अब क्या करने लगे? PDF, यस सर, क्या PDF होगा? PDF में क्वेश्चन PDF मिल चुका है, PDF कल रात को आ गया है। आर्यन कुमार क्या चाहिए? PDF, यस सर। आर्यन PDF 21 क्या लिखे हो यार भाई? कृपया करके थोड़ा कष्ट करें आप लोग। आर्यन कुमार आप क्या लिख रहे हैं? PDF, यस सर। PDF 21 क्या है ये सब? अब कोई कुछ बोल ही नहीं रहा है। आर्यन कुमार क्या है PDF 21? PDF, यस सर, क्या आप बोलना चाह रहे हैं? जो बोलना है वो क्लियर बोलो यार। और सेकंड चीज की, जब हम कोई क्वेश्चन डील कर रहा हूं या पढ़ा रहे हो तो आप लोग आउट ऑफ क्वेश्चन मत जाइए। जो भी बात है हम लास्ट में 2 मिनट 3 मिनट का टाइम देते हैं आपसे, आपका समस्या सुनने के लिए। तो आप जो भी समस्या हो लास्ट में डील कीजिए। बाकी का क्वेश्चन से अगर कोई डाउट हो तो क्वेश्चन के टाइम बोला कीजिए, बाकी और कुछ कमेंट मत कीजिए। पूरा का क्लास डिस्टर्ब होगा, आपका भी टाइम बर्बाद होगा। और हम लास्ट में टाइम देते ही हैं सबको 2-3 मिनट 5 मिनट का, कि आप लोग बोलिए क्या समस्या है। ठीक है, गलत लिखा गया तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। तो यहाँ से हमने क्या बोला कि अब इतना भी करने का जरूरत नहीं है। क्या करने का जरूरत नहीं है? लिखने का जरूरत नहीं है। सिंपल सा कुछ मत कीजिए। टोटल में यहाँ पे हम लोग क्या किए हैं? टोटल में एक प्लस किए हैं ना, तो यहाँ 40 है, 40 में एक प्लस कीजिए डायरेक्ट। टोटल में एक प्लस किए, 41 आएगा। 41 में से 18 घटाइए, कितना आएगा? 23 आएगा, जो कि आपका आंसर है। तो कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन को करना होगा। ठीक है ना? 3 के बाद 4 पे आइए। आसान आसान क्वेश्चन है, अभी बेसिक है, और इसी में आप लोग परेशान हो जाते हैं। कह रहा है कि लड़कियों की एक कतार में मेहरुनिसा जो है दोनों छोर से 11वें स्थान पे है। बताएं कि इस कतार में कुल कितनी लड़कियां हैं? कुल कितनी लड़कियां फिर बताना है। तो ये दोनों छोर से 11वें स्थान पे है, मतलब लेफ्ट से भी 11 पे है और राइट से भी 11 पे है। तो 11 प्लस 11 कितना हो जाएगा? 22, और 22 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा? 21 आएगा। तो यही 21 आंसर होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यहाँ टोटल इक्वल टू हमने क्या बताया? टोटल इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो यहाँ लेफ्ट से कितने पे है? 11 पे है। राइट से कितने पे है? 11 पे है, माइनस 1। 11 कितना होगा? 21 माइनस 1। 21 माइनस, सॉरी, 11 22 होगा। 11 22 माइनस 1 कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। तो टोटल कितना हो गया? 21 हो गया। किसी को डाउट नहीं है ना?
सॉरी, नेटवर्क के कारण आप लोग का लाइव एंड हो गया था, जहाँ थे वहीं से कंटिन्यू करेंगे हम लोग, ठीक है। नेटवर्क एरर हो गया था। तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं है, 21 आंसर आ गया है। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम लोग 5 पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन आइए करते हैं। कह रहा है कि एक कक्षा में 51 विद्यार्थियों के बीच में मेघा का स्थान जो है 21वां है, बताएं कि उसका अंतिम से स्थान क्या होगा। अंतिम से बताना है, लास्ट से बताना है। तो यहाँ 51 लोग टोटल हैं। टोटल कितना है? 51 है। मेघा का स्थान कितना है? 21 है। तो हम क्या बोले, टोटल में 1 प्लस कीजिए, 51 और 1 52 हो जाएगा। 52 में से 31 घटाइएगा, 52 में से 21 घटाइएगा, कितना बचेगा? 31 बचेगा। मतलब अंतिम से उसका स्थान क्या है? 51 है, 31वां है। यहाँ टोटल इक्वल टू अभी हम बताएं, टोटल इक्वल टू यहाँ टॉप प्लस बॉटम का बात हो रहा है, क्योंकि कक्षा में ऊपर नीचे होता है। तो टॉप प्लस बॉटम -1। यहाँ टोटल 51 है। ऊपर से मेघा का स्थान 21 है, बॉटम से निकालना है, नीचे से बॉटम -1। तो यहाँ से 51 और इधर आएगा तो 51 + 1 और माइनस हो जाएगा 21, बराबर में क्या होगा? बॉटम से। यहाँ से 51 और 1 52, 52 में से 21 घटेगा, 31 बचेगा, कहाँ से? बॉटम से। तो आपका बॉटम से क्या रैंक है उसका? 31 है। अब आप लोग को समझ में आ रहा होगा, क्लियर। अब किसी को कोई डाउट नहीं होगा, धीरे धीरे अब क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं होना है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन। अब एक 6 नंबर क्वेश्चन आप लोग करके दिखाइए, थोड़ा फटाफट आंसर बताइए। तो 6 नंबर क्वेश्चन थोड़ा आप लोग करके बताइए फटाफट आंसर। इस 6 नंबर क्वेश्चन का आप लोग थोड़ा फटाफट आंसर बताएं हमको। आर्यन का आंसर आ गया, शिव शक्ति का आ गया, हल्दर का आ गया, वेरी गुड। और बाकी लोग क्या करेंगे? बाकी लोग, प्रदीप का भी आ गया, वेरी गुड। बाकी तो अंकित के घर चलना है एक दिन, अंकित हमेशा पीछे ही रहता है, टेंशन नहीं लेना है अंकित, हम लोग पहुंचेंगे एक दिन घर तुम्हारे, ठीक है। अंकित का भी आ गया भाई, ठीक है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप सब लोग से बनने लगा कि यहाँ से 31 छात्र है टोटल, ऊपर से कितना है? 17 है, नीचे से बताना है। तो 31 और 1 32 हो जाएगा, और 32 में से 17 घटाएंगे 15 आ जाएगा। तो यहाँ से 15वां इसका रैंक हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे आइए। यहाँ से कह रहा है 40 विद्यार्थियों के कक्षा में राजू का क्रमांक 19वां है, बताए कि अंतिम से उसका क्रमांक क्या है। तो 40 और 1 41 हो जाएगा। 41 में से 19 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में है। समझ में आ रहा है? यहाँ से फिर वही किया है, ऊपर से दिया हुआ 19, नीचे से पूछा है, तो नीचे से क्या करेंगे? 1 प्लस करके टोटल माइनस कर देंगे। तो 40 + 41, 41 में से 19 माइनस करें, कितना आया? 22 आ गया। ठीक है, आसान आसान क्वेश्चन है, स्पीड में थोड़ा सा निकलते हैं आगे हम लोग। सबको समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं समझ में आएगा वो बताएगा। यहाँ से कह रहा है किसी कक्षा में राघव का क्रमांक ऊपर से 8वां और नीचे से 28वां है, बताए कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। तो यहाँ से देखें तो ऊपर से इसका कितना है? 8 है, और नीचे से 28 है। तो 28 8 कितना हो जाएगा? 36। और हम क्या बोले? कुल पर्सन बताना है, तो 1 माइनस करेंगे, 36 में से 1 माइनस करेंगे, 35 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, ऊपर से 8 है, नीचे से 28 है, तो 28 8 36 हो जाएगा। 36 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? 35 आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है किसी कक्षा में अजय का क्रमांक ऊपर से 15वां नीचे से 21वां है, बताएं कि उस कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। फिर वही चीज, ऊपर से 15 और नीचे से 21, टोटल कितने हो जाएंगे? 21 15 36। 36 में से 1 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 35 आएगा। आसान आसान है, बढ़े आगे, थोड़ा सा स्पीड में चलते हैं आगे, ढंग के क्वेश्चंस आएंगे। आज जो बेसिक है उसको खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। फिर यहाँ कह रहा है 42 छात्राओं की कक्षा में कंचन का क्रम 16वां है, उसका क्रम अंत से क्या होगा। हम क्या बोले, जब अंत से, ऊपर से, नीचे से, दाहिने से, बावें से ये सब पूछ दे
तो क्या करना है, टोटल में एक प्लस करना है। तो 42 और 1 43 हो जाएगा। 43 में से 16 घटेगा तो कितना बचेगा, 43 में से 16 घटाएंगे तो 27 बचेगा, मतलब कि उसका क्रमांक नीचे से कितना है, 27वां है। किसी को कोई डाउट है, नहीं होना चाहिए। 10 के बाद 11 पे आइए। अब 11 नंबर क्वेश्चन एक आप लोग कीजिए फटाफट, थोड़ा 1 मिनट का टाइम दे रहे हैं। 11 नंबर क्वेश्चन आप लोग जल्दी से करके बस दिखाइए, आंसर बताइए 11 नंबर क्वेश्चन। फटाफट थोड़ा आंसर लाइए आप लोग। नेट प्रॉब्लम है, दिखाई नहीं दे रहा है। हल्दर का आंसर आ गया है। अंकित का भी आ गया, प्रदीप का भी आ गया, आर्यन का भी आ गया। शिव शक्ति आपके नेट का समस्या है, ठीक है। आप जो एक कमेंट किए इससे अच्छा था क्वेश्चंस को सॉल्व करते। कह रहा है कि एक कक्षा में अंजना का क्रमांक ऊपर से 14वां और नीचे से 23वां है, तो टोटल कक्षा में तो 23 और 14 कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। 37 में से 1 घटेगा, 36 बचेगा और यही 36 जो है आंसर हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। 12 नंबर क्वेश्चन देखिए। यहाँ कह रहा है कि 43 बच्चों की एक कक्षा में विजय का क्रम ऊपर से 14वां है, नीचे से उसका क्रम क्या होगा। हम क्या बोले कि जब ऊपर से, नीचे से, दाहिने से, बावें से पूछे तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, टोटल में पहले एक प्लस करना है। तो 43 में एक प्लस कीजिएगा, कितना होगा, 44 होगा। और 44 में से जो दिया हुआ उसको माइनस कर देंगे, तो 44 में से 14 माइनस करेंगे, कितना आएगा, 30वां आ जाएगा। तो नीचे से उसका क्रम क्या होगा, 30वां होगा, ठीक है। 12 के बाद आइए 13 नंबर क्वेश्चन पे। यहां से कह रहा है अपने वर्ग में शुभम का स्थान ऊपर से 9वां है, नीचे से 31वां है, बताएं कि उस वर्ग में कुल कितने विद्यार्थी हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, ऊपर से 9 है, नीचे से 31 है ना। तो 31 और 9 कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। और हम क्या बोले कि एक माइनस करना पड़ेगा टोटल निकालने के लिए, तो 40 में से एक माइनस कीजिएगा, कितना आएगा, 39 आएगा। बस जितना बता रहे हैं इसको कीजिएगा, एक क्वेश्चन गलत ना होने का गारंटी रहेगा, ठीक है ना। 13 के बाद 14 पे आते हैं बहुत जल्द। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बच्चों की एक कतार में मोनालिसा का क्रमांक ऊपर से 27वां है, नीचे से 51वां है, बताएं कि कतार में कुल कितने व्यक्ति, कितने बच्चे हैं। तो यहाँ से ऊपर से 27 है, नीचे से 51 है, टोटल कितना हो जाएगा, तो 51 7 58 और 58 20 68 78। तो 78 में से 1 घटाना पड़ेगा ना, क्योंकि टोटल पूछा है, टोटल कितने व्यक्ति हैं, तो टोटल पूछा है तो 1 घटाना पड़ेगा। 78 में से 1 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 77 आ जाएगा। शिव शक्ति का आंसर आ चुका था, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। यहां से 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महेश और सुंदर 41 छात्रों की कक्षा में क्रमशः 11वें और 12वें स्थान पे है, नीचे से उनका क्रम क्रमशः क्या होगा। तो फिर नीचे से पूछा है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल में 41 में 1 प्लस करेंगे, 42 हो जाएगा। और 42 में से 11 माइनस करेंगे, तो 11 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 31 आएगा। मतलब महेश नीचे से कितने नंबर पे है, 31 पे है। सुंदर का बताना है तो सुंदर के लिए फिर वही प्रक्रिया, 41 प्लस 1 42 हो जाएगा। 42 में से 12 माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो मतलब महेश जो है 31वां पे और सुंदर जो है 30वां पे हो जाएगा, ठीक है। यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। बढ़ते हैं आगे। लड़कों की एक कतार में राहुल का स्थान दाईं ओर से 12वां तथा बाईं ओर से 4वां है, बताएं कि इस कतार में कुल कितने लड़कों को शामिल किया जाए कि कतार में कुल लड़कों की संख्या 28 हो जाए। तो यहां से अगर हम देखें तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले यहाँ पे 12वें हैं और ये 4 है, तो 12 4 कितना हो जाएगा, 16। 16 में से 1 माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 15। मतलब कि टोटल इसमें कितने लोग हैं, पहले से
15 लोग हैं, कितने लोग को करना है? 28 लोग को। तो कितना और ऐड करना पड़ेगा? तो 15 में 13 ऐड करेंगे तो 28 बनेगा, जो कि ऑप्शन 2 में है। तो यहां से 13 आंसर हो जाएगा। समझे ना? तो बढ़ते हैं आगे। 16 के बाद क्वेश्चन नंबर 17 पे चलते हैं। फटाफट 17 नंबर क्वेश्चन। अभी आसान आसान चल रहा है, एकदम आसान आसान। आगे कह रहा है कि 31 विद्यार्थियों की कक्षा में रुचि और रूपा का क्रमांक 7वां और 11वां है। बताएं कि इनका क्रमांक नीचे से क्या होगा। तो हम क्या बोले, नीचे से निकालना है। 31 + 1 32, 32 में से 7 माइनस करें, क्या आएगा? 25 आएगा। मतलब रुचि का कितना आ गया? 25 आ गया। यहाँ पे 31 1 32, 32 में से 11 माइनस करेंगे, कितना आएगा? 32 में से 11 माइनस करेंगे, 21 आएगा। तो यहाँ से एगो का एक 25वां है और एगो का 21वां है, जो कि ऑप्शन 2 में है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। आज बेसिक खत्म कर देते हैं। अब यहाँ से आइए, अब यहाँ से आपका ढंग का क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आप लोग को बताएंगे फिगर बना के, और उसके बाद छोड़ेंगे। आप लोग कल क्वेश्चन को आगे 30 तक शायद अपलोड है ना, 30 से 40 तक अपलोड है। तो आप लोग कल 40 तक क्वेश्चन बना के और यहाँ उपस्थित होंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखिए क्या कह रहा है, पहले इसको समझिएगा। कह रहा है एक पंक्ति में रवि बाएं से 15वां है। अब जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपको तो फिगर बनाना फिक्स होगा। तो रवि बाएं से 15वें पे है, यहाँ पे 15th नंबर पे है कौन? रवि है। और रवि 15वां नंबर पे है, तो रवि को बिना तकलीफ दिए रवि को बैठा दीजिए। यहाँ से आगे कह रहा है कि अमित दाएं से 16वां है। अब अमित दाएं से जब 16वां है तो क्या करेंगे? थोड़ा सा 1 मिनट। अमित क्या है? दाएं से 16वें नंबर पे है। ठीक है, अमित जो है दाएं से 16वां नंबर पे है। तो दाएं से अमित को बनाएंगे तो यहां से मान लेते हैं कि यहां आ गया अमित 16 पे, अमित। ठीक है, अब यहाँ पे हमको ये पता नहीं है कि अमित रवि के इस साइड है कि अमित रवि के इस साइड है। तो यहाँ से एक फिगर और बना लेंगे। तो यहाँ पे रवि आ जाएगा 15th नंबर पे। ठीक है, जब ये क्लियर नहीं है कि अमित इधर है कि इधर है, तो एक फिगर और बनाएंगे। एक में अमित को इस साइड रखें, एक में अमित को इस साइड रखते हैं। यहाँ पे 16 नंबर पे अमित आ गया। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है। दीपक जो है रवि के दाएं से चौथा है। दीपक जो है रवि के दाएं से चौथा है, तो इधर आएगा दीपक। ठीक है, यहाँ पे दीपक है। ये कितना है? 4 है, और ये दीपक है। ठीक है, यहां अगर देखें तो दीपक कहां होगा? यहां पे होगा। ठीक है, दीपक, और ई कितना है? 4 है। अब आगे पढ़िए तो दीपक जो है अमित के बाएं से 5वां है। दीपक क्या है? अमित के बाएं 5वां है। अब हमको इतना बताइए कि दीपक जब यहाँ पे फिक्स हो गया है और ये अमित का क्या है? दाएं है। और बोल क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अमित के बाएं लाना है, तो अमित के बाएं दीपक उठ के इधर आ सकता है? नहीं आएगा। मतलब कि ई वाला फिगर यहाँ पे हम लोग का कैंसिल हो गया। ई वाला फिगर कोई काम का नहीं है। इस फिगर में देखे तो इस फिगर में था, सब कुछ सही है। यहाँ से दीपक जो है रवि के दाएं है और अमित के बाएं है। तो अमित के बाएं कितने नंबर पे है? 5 नंबर पे है। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होगा। पूछा क्या है? रवि की दाएं छोर से रैंक पूछा है। तो यहाँ से अब हम आप लोग को 2 चीज बताएंगे। इसमें जो क्वेश्चन आता है 2 ही टाइप का आता है। अभी तक आप लोग निकालते आए हैं, रैंक पूछे या पोजीशन पूछे। कभी भी रैंक पूछे या पोजीशन पूछे, हम क्या करेंगे? टोटल डिस्टेंस केवल बताएंगे। ठीक है, टोटल डिस्टेंस काउंट कर देंगे। और जब भी आपसे पर्सन पूछ दे, नंबर ऑफ पर्सन के कितने व्यक्ति हैं, तो क्या करेंगे? पर्सन पूछेगा तो डिस्टेंस जो भी होगा उसमें से 1 माइनस करेंगे। इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। बस यही 2 कॉन्सेप्ट पे पूरा रैंकिंग आपका खत्म हो जाएगा। ठीक है, बस इसी 2 कॉन्सेप्ट पे आपका पूरा रैंकिंग जो है वो समाप्त करेंगे हम। बस इतने याद रखिएगा कि जब भी रैंक पूछ दे या पोजीशन पूछ दे, स्थान पूछ दे, क्रम पूछ दे, तो टोटल डिस्टेंस बता देना है। और जब भी आपसे नंबर ऑफ पर्सन पूछ दे कि कितने लोग हैं, तो क्या करना है? आपको डिस्टेंस -1 कर देना है। मतलब व्यक्तियों की संख्या जब भी पूछ दे तो दूरी जो भी होगा उसमें से 1 घटा देना है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। इसको मिटा दिए हम। अब यहां से आपसे पूछा क्या है कि रवि का दाएं छोर से रैंक क्या है। रवि कहां पे है? यहाँ पे है। दाहिने से बताना है, मतलब इधर से बताना है।
तो यहाँ से यहाँ तक हमको बताइए पहले कि यहाँ से यहाँ तक कितना है, 16 हो गया, और यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5, 16 5 21, 21 और 4 25, मतलब दाहिने से कितने नंबर पे है, 25 नंबर पे है। ठीक है, जो डिस्टेंस होगा बस यही होगा कि यहाँ से अगर हम देखें तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 16 दिया है, बोला है ना कि 16वां है। यहाँ से यहाँ तक अमित और दीपक के बीच में कितना है, 5 है, और दीपक और रवि के बीच में कितना है, 4 है। तो 16 5 21 4 25, इसी को हम लोग डिस्टेंस बोलेंगे। ठीक है, तो फिगर जब भी बनाएंगे किसका बनाएंगे, डिस्टेंस का बनाएंगे। और डिस्टेंस का फिगर बनाएंगे तो जब भी पोजीशन पूछ दे, रैंक पूछ दे, तो क्या करना है, केवल डिस्टेंस काउंट करना है। और जब भी आपसे अगर पर्सन पूछ दे कि व्यक्तियों की संख्या कितनी है, तो वहां पे 1 माइनस कर देना है डिस्टेंस में से। ठीक है, यहां तक किसी को कोई समस्या है, यहां तक किसी को कोई समस्या है तो फटाफट बताइए आप लोग। यहां तक किसी को कोई समस्या है तो फटाफट बता दे हमको। शिव शक्ति को कोई समस्या नहीं है, और बाकी लोग, अंकित को भी कोई समस्या नहीं है। हलदर फिर से समझाएं, फिर से समझाते हैं भाई, आइए। और किसी को कोई समस्या है? चलिए देखिए, इसको एक बार फिर से और समझते हैं, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो इसको एक बार थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास करेंगे, ध्यान दीजिएगा। बोला है कि एक पंक्ति में रवि जो है बाएं से 15वां है, रवि बाएं से 15 नंबर पे है, यहाँ पे है। ठीक है, कितने नंबर पे है, 15th पे है। थोड़ा सा फिगर बढ़िया से क्लियर बनाते हैं ताकि आपको ज्यादा बढ़िया से, यहाँ पे 15th नंबर पे है। ठीक है, रवि जो है ये कौन है, रवि है। बाएं से, तो बाएं से इधर होगा। आगे क्या बोला है कि अमित दाएं से 16वां है, मतलब इधर से है। तो इधर से मान लेते हैं कि अमित जो है यहाँ पे है, अमित जो है यहाँ पे है, ये अमित है, और ये कितने नंबर पे है, 16th पे है। ठीक है, तो हम क्या बोले कि जब भी, अभी हमको कंफर्म नहीं है कि रवि, अमित जो है रवि के इस साइड है कि इस साइड है, क्योंकि अमित इस साइड भी तो आ सकता है यहाँ पे 16 नंबर पे। तो एक फिगर और बना के चलेंगे शुरुआत में। तो यहाँ पे 15th पे रवि है, ठीक है, और यहाँ पे ही अमित कर देते हैं, अमित को दाहिने से 16th पे। आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि दीपक जो है रवि के दाएं चौथा है। दीपक कहाँ पे है, रवि के दाएं चौथा है। तो रवि के दाएं चौथा यहाँ पे मान लेते हैं, ये कितने नंबर पे है, यहाँ से यहाँ 4, यहाँ पे दीपक है। ठीक है, यहाँ पे दीपक है, रवि के दाएं चौथा। तो रवि के दाएं किधर होगा, इधर होगा। अब आगे आइए, कह रहा है दीपक जो है अमित के, यहाँ पे भी रवि के दाएं चौथा बना लेते हैं पहले दीपक को। यहाँ पे रवि के दाएं चौथा है दीपक। ठीक है, दीपक। अब यहां से आगे पढ़िए, कह रहा है कि दीपक जो है रवि के दाएं चौथा है, और दीपक जो है अमित के बाएं 5वां है। अमित के बाएं से कहां पे है, 5वां पे है। तो अब बताइए कि अमित का इधर दाहिना है और दीपक यहाँ पे है, तो दीपक और अमित का बायां इधर होगा। तो ये दीपक इधर आ सकता है, नहीं आ सकता है। अगर आप दीपक को इस साइड लाते हैं तो फिर रवि के बाएं आ जाएगा, और रवि के बाएं नहीं रखना है, रवि को किधर रखना है, रवि के दाहिने रखना है। मतलब कि जो नीचे वाला फिगर है ये हम लोग के कोई काम का नहीं है, जो ऊपर वाला फिगर है यही काम का है। इसको देखिए, यहाँ पे रवि के दाहिने चौथा है और दीपक अमित के बाएं 5वां है। तो अमित का बाएं इधर है ना, तो मतलब इधर दीपक है 5 नंबर पे। यहाँ तक किसी को कोई समस्या नहीं होना चाहिए। हम क्या बोले कि जब भी रैंक पूछ दे, पोजीशन पूछ दे आपको, तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, उसका डिस्टेंस काउंट करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 16 दिया हुआ है ना। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 5 है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, 4 है, और यहाँ से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना है, 15 है। तो हमको क्या निकालना है, रवि का जो है, तब रवि की दाएं छोर से क्या रैंक है, रवि का दाएं छोर से क्या रैंक है, मतलब राइट साइड से रवि कितने नंबर पे है। तो हम क्या बोले आपको कि डिस्टेंस निकाल दीजिए। तो यहाँ से यहाँ 16 था, इधर से निकालना है ना रवि का, रवि यहाँ पे है, आपका इधर से बताना है कि कितने नंबर पे है। तो यहाँ से यहाँ कितना है, 16, यहाँ से यहाँ 16 5 21, और यहाँ से यहाँ 21 4 25। तो मतलब रवि कितने नंबर पे है,
25 नंबर पे है। समझे कि नहीं समझे? यहां तक बताइए किसी को अब समस्या है? हलदर आपका क्लियर हुआ? डिस्टेंस सॉरी रैंक या पोजीशन जब भी पूछे तो आपको क्या करना है? बस कुछ नहीं करना है, डिस्टेंस बता देना है, उसका डिस्टेंस बताना है। और जब भी नंबर ऑफ पर्सन्स पूछेगा, आगे क्वेश्चन आएंगे, जब भी आपको नंबर ऑफ पर्सन्स पूछे तो आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा डिस्टेंस निकाल के और उसमें से एक माइनस कर देना है। ठीक है, तो यहां तक बताए कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हलदर आप फटाफट बताइए कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ। हलदर आप बताएं कि आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, ताकि हम लोग चीजों को आगे बढ़ाएं। क्लियर हो गया? शिव शक्ति को क्लियर हो गया? यस सर क्लियर है। ठीक है, तो चलिए आगे का क्वेश्चन अपलोड है। आप लोग का शायद 40 तक क्वेश्चन अपलोड है और आज देखते हैं, अगर हो जाएगा तो हो जाएगा, नहीं भी होगा तो आप लोग इसी टाइप से बनाना है और 40 तक क्वेश्चन करके और यहाँ आना है कल। ठीक है, और आज के लिए हम इतना ही रखेंगे। कल आपसे मिलते हैं आगे के क्वेश्चन, आगे और भी धीरे धीरे बढ़िया क्वेश्चन आएगा आपका। तो आप जो है आप घर पे प्रैक्टिस करके आएंगे 40 तक का, उसके बाद यहाँ पे समझेंगे। ठीक है ना? तो और किसी को अगर कोई समस्या है तो बता सकता है। अब किसी को कोई समस्या है तो वो अपना समस्या शेयर कर सकता है। 1-2 मिनट का टाइम है, उसके बाद हम सेशन को एंड करेंगे। किसी को कोई डाउट है? किसी को किसी प्रकार का कोई समस्या है तो बता सकता है हमें। नो प्रॉब्लम सर, नो सर। ठीक है, तो चलिए अब आप लोग आराम से खाइए पिए और सोइए। ठीक है ना? फिर कल मिलते हैं आप लोग से और इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। पढ़ पढ़ के मजा आएगा, अभी आगे और भी मजा आएगा। बस वही 2 कॉन्सेप्ट पे पूरा आपका रैंकिंग खत्म कर देंगे, देखिएगा कैसे। ठीक है, तो चलिए हम सेशन को एंड करते हैं, मिलते हैं आप लोग से कल। ठीक है ना? तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।